नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक ज्ञानवर्धक कहानी में हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी का विषय है कि कपोतक पक्षी जिस घर में अंडे देती है वहाँ क्या होता है। आखिर कपोतक पक्षी का घर में आना शुभ होता है या अशुभ होता है। कपोतक पक्षी अपने मधुर स्वर में क्या गाती है और उसके बोली का हमारे जीवन में क्या असर पड़ता है। क्या उसके बोलने से हमारा भाग्य उदय होता है या फिर वो हमारे पतन का कारण बनता है। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि कहा जाता है आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ही विनाशकारी होता है और संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होने पे ही हमें उसका लाभ प्राप्त हो पाता है। कपोतक पक्षी को घुघुती पक्षी के नाम से भी जाना जाता है और जब वो अपने मधुर स्वर में आवाज करती है या बोलती है या फिर गाती है, तब आप ध्यान से सुनिएगा। वो कहती है कि तिल पुड़ छन पुरपुर, तिल पुड़ छन पुरपुर, यानी कि इसका अर्थ होता है कि बेटा तिल पूरे हैं। वह अपने बेटे से विलाप कर के इस बात को बताना चाहती है और तड़पती चलती है। वे अपने बेटे को ढूंढते हुए विलाप करते हुए इन शब्दों को दोहराती है, जिसे कोई समझ पाता है और कोई नहीं समझ पाता है। तो इस विषय में एक बहुत ही मार्मिक कहानी प्रचलित है, जो आगे मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो आप सभी से निवेदन है कि इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि कपोतक पक्षी की कहानी एक विधवा महिला से जुड़ी हुई है, जो एक गांव में अपने 8 साल के बेटे के साथ रहा करती थी। उस विधवा महिला का पति उसे छोड़कर इस दुनिया से जा चुका था और परिवार वालों ने भी उससे किनारा कर लिया था। इस दुनिया में बेसहारों का कोई सहारा नहीं होता। उसी तरीके से उस महिला को भी सभी ने अकेला छोड़ दिया था। अपने दुख को भुलाकर वह महिला अपने बेटे के साथ किसी तरीके से जीने की कोशिश कर रही थी। धन संपत्ति कुछ भी नहीं था। मेहनत मजदूरी करके वह अपने बेटे का लालन पालन करती थी। गांव में ही एक साहूकार से उसने ढेर सारा कर्ज ले रखा था, क्योंकि कहा जाता है कि खाने और पहनने के अलावा भी इंसान की बहुत सारी ज़रूरतें होती है। अगर घर में कोई बीमारी आ जाए या कोई त्योहार आ जाए तो ना चाहते हुए भी इंसान को कर्ज लेना पड़ता है। इसी तरीके से उस महिला ने अपने बेटे की बीमारी में उस साहूकार से ब्याज पे कर्ज ले रखा था, जिसका ब्याज निकालने के लिए वह साहूकार उस महिला को बार बार परेशान किया करता था। महिला ने थोड़ी सी जमीन अपने पास रखी थी, वह उसी में खेती किया करती थी। एक छोटे से जमीन के टुकड़े में भला कितना फसल उगेगा। थोड़ा बहुत जो कुछ भी उसके पास होता था वह साहूकार को दे दिया करती थी और मेहनत मजदूरी करके जो कुछ भी उसे प्राप्त होता उसी से वह अपना और अपने बेटे का घर खर्च चलाया करती थी। इसी तरीके से कुछ समय बीत गया। एक दिन वह साहूकार अपने ब्याज के पैसे लेने के लिए उस महिला के पास आया। महिला ने अपने खेतों में तिल उगा रखा था, जिसकी फसल बहुत अच्छी हुई थी। उन तिल को देखकर साहूकार को लालच आया और उसने उस महिला से कहा कि इन तिलों को सुखाकर मेरे घर पहुंचा देना, ब्याज के बदले इन तिलों को मैं ले लूँगा। तब महिला को इस बात को सुनकर थोड़ा संतोष हुआ कि चलो इस महीने सूद के पैसे से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। उन तिलों को खेतों से लाकर तोड़कर और साफ करके उस महिला ने धूप में सूखने के लिए रख दिया। वह तिल 1 किलो के बराबर थे। तब महिला ने मजदूरी पे जाते समय अपने बेटे से कहा, बेटा इन तिलों का ध्यान रखना, ब्याज के पैसे के बदले साहूकार को देना है और कहीं भी मत जाना, क्योंकि अगर इन तिलों को छोड़कर तुम कहीं चले गए तो हो सकता है कोई जानवर या पक्षी इसे खा लेगा और तुम भी इन तिलों में से मत खाना, नहीं तो साहूकार नाराज हो जाएगा। इतना कहकर वह महिला काम करने चली गई और उसका बेटा एक डंडा लेकर तिलों की रखवाली करने लगा। तिलों की रखवाली करते हुए उस लड़के को आधा दिन बीत गया।
तभी उसने क्या देखा कि उसके मित्र नहाने जा रहे हैं। गांव के बगल में एक तालाब था जहां बच्चे अक्सर नहाने जाया करते थे। जब वे सभी लड़के उस विधवा महिला के बेटे के पास आए तो उससे कहने लगे, तुम भी हमारे साथ तालाब में नहाने चलो। लेकिन वह लड़का मना कर देता है और कहने लगता है, मेरी माँ ने इन तिलों की रखवाली करने के लिए मुझे कहा है, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तो मेरी माँ नाराज हो जाएगी। इतना कहकर वह लड़के को मना कर देता है। सभी लड़के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। उस लड़के के मन में भी उनके साथ नहाने जाने का मन हो जाता है और वह डंडा वहीं पे फेंक कर उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए चला जाता है। वह अपने दोस्तों के साथ तालाब में नहाने लगता है और नहाने में इतना मगन हो जाता है कि वह तिलों की रखवाली की बात भूल जाता है। इतने में ही उसकी माँ अपना काम खत्म करके घर आती है। तभी वह देखती है कि उसका बेटा घर पे नहीं है और तिल ऐसे ही सूख रहे हैं। उसे इस बात का अंदाजा होता है कि तिल थोड़े कम लग रहे हैं। इस बात पे उसकी माँ बहुत नाराज होती है और हाथ में उसी डंडे को उठा लेती है जिस डंडे को लेकर उसका बेटा रखवाली कर रहा था। अब वह गांव का चक्कर लगा लगा कर अपने बेटे को ढूंढती है। ढूंढते ढूंढते थक जाती है पर उसका बेटा उसे नहीं मिलता है। तब वह गांव के बाहर जाती है तो क्या देखती है कि उसका बेटा अपने दोस्तों के साथ तालाब में नहा रहा है। यह देखकर उसकी माँ बहुत गुस्से में हो जाती है और डंडा लेकर तालाब की तरफ बढ़ने लगती है। अपने माँ को आता देखकर वह लड़का बहुत डर जाता है और तालाब के गहरे पानी की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी वह काफी गहरे पानी में चला जाता है और पानी में डूब जाता है। अपने बेटे को डूबा हुआ देखकर वह महिला वहीं पे गिर पड़ती है और विलाप करने लगती है। बहुत रोने और पछताने लगती है। लेकिन कहा जाता है कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। अब उसका लड़का पानी में डूबकर मर चुका था और वह महिला बहुत रोने और चिल्लाने लगती है। उसकी चीख पुकार सुनकर गांव की कुछ महिलाएं और पुरुष इकट्ठे हो जाते हैं और उस महिला को ढाढ़स बंधाने का प्रयास करते हैं और उसे पकड़कर उसके घर ले जाते हैं। वह महिला अपने मन को किसी तरह समझाने लगती है, लेकिन माँ का मन ऐसा होता है कि अपने बच्चे के प्रेम में पागल होता है। किसी तरीके से रोते और विलाप करते हुए सुबह हो जाती है और जब वह महिला आंगन में निकलती है तो क्या देखती है कि तिल तो पूरे हैं। यह देखकर वह और भी ज्यादा रोने और चिल्लाने लगती है और कहती है, बेटा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तिल तो पूरे हैं, मैंने बेकार में ही तुम्हारे ऊपर शक किया और तुम्हारे प्राण चले गए। बेटा मुझे माफ कर दो, तिल तो पूरे हैं। बेटा मुझे माफ कर दो, तिल तो पूरे हैं। इसी प्रकार से कहते कहते वह महिला ना तो खाना खाती है और ना ही पानी पीती है। भूख प्यास के कारण 4-5 दिनों में ही वह महिला मर जाती है और मरने के बाद उसकी आत्मा कपोतक पक्षी के रूप में जन्म लेती है और तभी से कपोतक पक्षी अपने स्वर में विलाप करती है, तिलपुर छन पुरपुर, तिलपुर छन पुरपुर। यानी कि अपने बेटे को ढूंढते हुए कहती है, बेटा तिल पूरे हैं, बेटा मुझे माफ कर दो, बेटा तिल पूरे हैं। और इस प्रकार से सदियों से कपोतक पक्षी अपने बेटे से माफी मांगते हुए विलाप करती रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि कपोतक पक्षी जिस घर में अंडे देती है उस घर में कभी भी मंगल नहीं होता है, क्योंकि किसी भी चीज का विलाप करना या रोना किसी भी इंसान या पशु पक्षी के लिए शुभ नहीं माना जाता। हमेशा विलाप अमंगल होने पे ही लोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर कपोतक पक्षी आपके घर में अंडे देती है तो वे हमेशा ही आपके घर में अपना निवास स्थान बना लेती है और जहाँ पे उसका निवास स्थान होता है वहाँ राजा को भी रंक होने में देर नहीं लगती। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर किसी राजा के महल में भी कपोतक पक्षी अंडे दे दे और वहाँ पे रहने लगे
तो 1 वर्ष के भीतर ही उस राजा का विनाश हो जाएगा। इसीलिए जब भी कपोतक पक्षी आपके घर में आकर बैठे और विलाप के स्वर में गाने लगे तो आपको उसे तुरंत ही वहां से भगा देना चाहिए। और अगर कपोतक पक्षी आपके घर में अंडे दे तो उसके अंडे फूटने की प्रतीक्षा करें और जब अंडे से बच्चे निकल आए तो उसे अपने घर से तुरंत ही हटाकर किसी सुरक्षित स्थान पर रख दे, क्योंकि किसी भी जीव जंतु के बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। एक माँ की दुआ और बद्दुआ हमेशा ही लग जाती है, तो किसी भी इंसान की बद्दुआ ना लें और किसी भी जीव जंतु का अहित ना करें, लेकिन अपना मंगल भी हर इंसान को सोचना और समझना चाहिए। और इसीलिए कपोतक पक्षी को अपने घर में कभी भी स्थान नहीं देना चाहिए। अगर कपोतक पक्षी आपके घर में अंडे देती है तो वह हमेशा ही आपके घर में रहेगी, क्योंकि कहा जाता है एक माँ की जान उसके बच्चों में ही बसती है और जहाँ पे उसके बच्चे होंगे माँ भी वही रहेगी। इसीलिए कपोतक पक्षी का घर में अंडे देना कभी भी शुभ नहीं माना जाता। और कपोतक पक्षी अगर आपके घर पे आकर घू घू की आवाज़ करे और अपने मधुर स्वर में भी विलाप करे तो वो भी आपके लिए अनिष्टकारी होगा। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें और ऐसे पक्षियों से अपने घर को मुक्त रखने का हर संभव प्रयास करें, नहीं तो आपके बच्चों और आपका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि रोना और विलाप करना हमेशा ही अमंगल एवं अनिष्टकारी होता है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी और यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की नई वीडियो के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी और नए प्रेरक प्रसंग के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।